खासा दुश्वार गुजार रास्ता है जी। और ये चूँकि पुराना कब्रिस्तान है तो यहाँ जगह भी नहीं रही। आप ये देख सकते हैं कि बड़ी मुश्किल से यहाँ से हमें गुजरना पड़ रहा है। कब्रों के बीचों बीच होके गुजरने का रास्ता अब यहाँ जो है वो नहीं रहा। इसीलिए अक्सर लोग हम ये देखते हैं कि वो हुकूमतों से अपीलें करते नज़र आते हैं कि जहाँ नई आबादियाँ बने वहाँ कब्रिस्तान ज़रूर जो है उसके लिए जगह मुख्तस की जाए, क्योंकि पुराने कब्रिस्तानों में जगह ख़त्म हो चुकी है। तो ये जी अब हम जा रहे हैं उनकी कब्र की जानिब, और ख़ासा दुश्वार गुजार रास्ता है जी उनका। फ़ज़ल महमूद के मुतल्लिक़ जितना कहा जाए कम है। फ़ज़ल महमूद एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे, एक बड़े आला तालीम याफ्ता महज़्ज़ब इंसान थे और बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक थे। यानी उनकी कारकर्दगी, उनका स्टाइल, उनकी खूबसूरती आज भी लोगों को याद है, जो कि वो हमारे पैदा होने से पहले के रिटायर हो चुके हैं, मगर आज भी जो है हम उनके मद्दाएँ, क्योंकि हमने उनके मुतल्लिक़ पढ़ा है और उनको देखा है, वीडियोज़ में देखा है, उनके कारनामे सुने हैं, पढ़े हैं, तो यकीनन फ़ज़ल महमूद जो है वो एक अजीम इंसान थे। और ये हम जी अब करीब ही हैं कब्रिस्तान में उनकी कब्र के, और कब्र के बस जा रहे हैं हम, और उनकी कब्र पे ही। और ये देखें, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आबिद खान एक नए शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर, ओवल के हीरो फ़ज़ल महमूद की आखिरी आरामगाह पर, जो लाहौर के गड़ी शाहू कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं। फ़ज़ल महमूद यकीनन पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख़ के चंद बड़े क्रिकेटर्स में शामिल हैं। वो न सिर्फ एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे, बल्कि वो उनकी खूबसूरत शख्सियत की वजह से आज तक लोगों को याद हैं। आज़ादी के बाद पाकिस्तान की टीम नई नई बनी, तो फ़ज़ल महमूद ने अपनी जादू भरी बॉलिंग के ज़रिए इंग्लैंड और इंडिया समेत बड़ी बड़ी टीमों को चित कर दिया, और पाकिस्तान की टीम का जो मुस्तकबिल था उसे बिल्कुल ताबनाक बना दिया। देखने में इंतहाई खूबसूरत, वजीह व शकील इंसान थे। नीली आँखें, गोरा चिट्टे, ऊँचे लंबे, एक ऐसी मशहूर कुन शख्सियत थी कि जो उन्हें देखता ही रह जाता। आम लोग ही क्या, बड़ी बड़ी शख्सियात फ़ज़ल महमूद के साथ मिलने का अरमान रखती। आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड की सुपरस्टार एवा गार्डनर और मलका एलिज़ाबेथ तक फ़ज़ल महमूद की मद्दाह थी। इसमें फ़ज़ल महमूद की बरसी है। तो मैं जब आज यहाँ आया तो मैंने देखा कि आज भी उनकी कब्र वैसी की वैसी वीरान पड़ी हुई है। उनकी बरसी के दिन भी ना तो यहाँ कोई आया, ना किसी ने उनके लवाकिन में से आकर यहाँ जो है वो फूल चढ़ाए, दुआ की। नज़र आता है जब बरसी के मौका पर लोग आते हैं, तो आज भी वैसे ही उदास कब्र मुझे फ़ज़ल महमूद की नज़र आई। ये आम इंसान नहीं थे, ये फ़ज़ल महमूद थे, जिन्हें लोग जो हैं वो आज तक उनकी उम्दा बॉलिंग और ख़ूबसूरत पर्सनैलिटी की वजह से याद करते हैं।
दुनियाई क्रिकेट के अजीम तरीन खिलाड़ियों में शामिल फजल महमूद 18 फरवरी 1927 को लाहौर में पैदा हुए। इस्लामिया कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से माशियात में MA किया। उन्होंने 1943 में क्रिकेट खेलना शुरू की। पाकिस्तान को 1952 में टेस्ट खेलने का दर्जा मिला तो पाकिस्तान ने पहला मुकाबला हिंदुस्तान के खिलाफ दिल्ली में खेला, जहां उसे बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। टीम के खिलाड़ी बोझल दिल के साथ मैदान से वापस लौट रहे थे कि बाउंड्री लाइन पर खड़ी एक लड़की ने कहा कि आप लोग अच्छा खेले लेकिन हिंदुस्तान से जीत नहीं सकते थे। ये लड़की उस वक्त के हिंदुस्तान के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी थी, जो बाद में खुद भी वजीर आजम बनी, और इस जुमले के मुखातिब थे पाकिस्तान के नायब कप्तान फजल महमूद, जिन्होंने अपनी आप बीती फ्रॉम डस्क टू डॉन में इसका जिक्र भी किया। फजल महमूद ने इस ताने का जवाब लखनऊ में खेले जाने वाले अगले टेस्ट में ही दे दिया। पहली इनिंग्स में 5 और दूसरी इनिंग्स में 7 यानी कुल 12 विकेटें ली, जिसकी बदौलत पाकिस्तान ने एक इनिंग और 43 रन के साथ ये मुकाबला जीत लिया। फिर फरवरी 1959 में कराची में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में गैरी सोबर्स को आउट करके फजल महमूद टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेटें हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। फजल महमूद ने मजमूई तौर पर 34 टेस्ट मैच खेले और उसमें 139 विकेटें हासिल की। वो न सिर्फ एक बेहतरीन खिलाड़ी थे, मगर कुदरत उन पर और भी तरह से बड़ी मेहरबान थी। वो इंतहाई खुश शक्ल और वजीह शकील इंसान थे। नीली आंखें, गोरे चिट्टे, ऊंचे लंबे, देखने में वो मर्दाना वजाहत का नमूना नजर आते थे। उस दौर में उनके हुस्न वजाहत की दूर दूर तक शोहरत थी। हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा एवा गार्डनर 50 की दहाई में फिल्म भवानी जंक्शन की शूटिंग के लिए लाहौर आई। एक क्लब में उसने फजल महमूद को देखा और देखती ही रह गई, और फिर उसने ख्वाहिश जाहिर की कि फजल महमूद उसके साथ रक्स करे। 1954 के दौरे इंग्लैंड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मलका बरतानिया से भी मुलाकात की। मलका एलिजबेथ ने फजल महमूद को देखकर फौरन कहा, आप तो पाकिस्तानी लगते ही नहीं, आपकी आंखें इतनी नीली क्यों हैं? पाकिस्तान की क्रिकेट की इब्तदा थी और पाकिस्तान को ऐसे ही खिलाड़ियों की जरूरत थी। इंग्लैंड में पाकिस्तान ने फजल महमूद की 12 विकेटों की बदौलत ओवल टेस्ट जीता, और अगले ही दिन बरतानी अखबारात ने सुर्खी लगाई कि इंग्लैंड फजल्ड आउट। उस वक्त इस सुर्खी की पूरी दुनिया में बड़ी शोहरत हुई। इसके बाद फजल महमूद ओवल के हीरो कहलाते रहे। 1955 में विजडन ने उन्हें साल के 5 बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार किया। वो ये एजाज हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी थे। जिन दिनों फजल महमूद अपनी शोहरत के अरूज पर थे, उस दौर में सिर्फ फिल्मी अदाकाराएं ही इश्तिहारात में अपने हुस्न का राज बताया करती थी, मगर इस नौजवान क्रिकेट की शोहरत ऐसी थी और हुस्न जमाल का चर्चा ऐसा था कि इश्तिहारी कंपनियों ने फिर फजल महमूद की शोहरत से फायदा उठाना शुरू किया। पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी मॉडल बन गए। उस वक्त उनकी शोहरत का ये आलम था कि शायर तक उन पर नज़में और गज़लें कहते थे। मजीद अमजद की 1955 की नज़्म ऑटोग्राफ की ये सतरें फजल महमूद के बारे में ही हैं। वो बाउलर इगमाविशों के जमघटों में घिर गया, वो सफ़ाए बयास पर बसद गरूर, कली के गोहरी बरी, हसीन खिलखिलाहटों के दरमियान विकेट गिरी। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद फजल महमूद पुलिस में मुलाजिम हुए और DIG के ओहदे तक पहुंचे। रिटायरमेंट के बाद वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी की तहरीक मिनहाजुल कुरान में शामिल हो गए और उसके सियासी बाजू पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा। आखिरी उम्र में जाने क्या हुआ कि बीवी को तलाक दे दी। इसके बाद वो इशा से फजर तक दाता दरबार पर गुजारते और अपने मोहल्ले की मस्जिद में आज़ान भी देते थे। आखिरी वक्त गुमनामी की जिंदगी गुजारते हुए फजल महमूद का 30 मई 2005 को लाहौर में इंतकाल हुआ और उन्हें कब्रिस्तान मुसाफर खाना गढ़ी शाहू में सुपर्द खाक कर दिया गया।